प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर। बहुत अच्छी खबर है, जिस खबर को सुनने के लिए आप कब से बेचैन हैं, क्योंकि 2023-24 से लेकर पीआईएल दर्ज हुई थी आदित्य ठाकरे के खिलाफ कि फोन लोकेशंस मैच हो रहे हैं दिशा सालियान के केस में, जिसमें अब तो फिलहाल दिशा सालियान के पिता ने डायरेक्टली नाम लिए है कि कोर्ट में जो एफिडेविट दर्ज किया है उसमें डायरेक्टली नाम लिया है कि आदित्य ठाकरे, सूरज पांचोली और दीनू मौर्य, ये लोगों ने मेरे बेटी के साथ रेप और बलात्कार करके मर्डर किया। ये खुद दिशा के पिता बोल रहे हैं। उसके बाद रिया चक्रवर्ती, परमवीर सिंह और सचिन वाजे, इन्होंने पूरे केस को दबाया। ये पूरे इसमें इसके एफआईआर दर्ज करने के लिए 50 कोशिश कर दी गई थी। एफआईआर करने के बाद डायरेक्ट कस्टडी इंक्वायरी होती है और उसके बाद पूछताछ होती है। तो क्या हुआ, कौन सी एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, कैसे एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आदित्य ठाकरे के खिलाफ। आदित्य ठाकरे, आपको अच्छे से पता है, महाराष्ट्र के एक्स सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, बाला साहेब ठाकरे के पोते हैं, जिनके ऊपर केस चल रहा है दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत सा। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई ने अब तक उनको बुलाया भी नहीं, ना ही इंक्वायरी की, ना कुछ किया। लेकिन दिशा सालियान के केस में पीआईएल दर्ज की राशिद खान पठान साहब की तरफ से। नीलेश ओझा उसका केस लड़ रहे हैं। दिशा के पिता जो आने के बाद दिशा के पिता ने भी एफआईआर दर्ज किया है कि एफआईआर नहीं, मतलब कोर्ट में ये किया, एफिडेविट दर्ज किया कि भाई आदित्य ठाकरे की इंक्वायरी होनी चाहिए, आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट होना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कि बोला, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा नार्को टेस्ट भी कर लो और आदित्य ठाकरे और मेरे को साथ में बैठा और इंक्वायरी कर लो और वीडियो लाइव कर लो। ये बात तो उनकी सही है, अगर सच्चा आदमी है तो बैठो नार्को टेस्ट में। सब लोग, आदित्य ठाकरे को भी नार्को टेस्ट में बैठना चाहिए, ये भी बैठेंगे। देखने तो पब्लिक को क्या सच है क्या झूठ है। इसके बाद नितेश राणे, नारायण राणे, नीलेश राणे, ये सब तो डायरेक्टली आदित्य ठाकरे को बोलते ही रहते हैं। इसके बाद संजय शेलार वगैरह कई सारे ऐसे नेता है जो बार बार बोलते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने अब तक आदित्य ठाकरे का नाम नहीं लिया, सिर्फ एसआईटी की जांच की टीम बैठा दी और क्या हुआ ये करते हैं। लेकिन आप इस इंसान को बहुत अच्छे से जानते होंगे, संदीप सिंह। यस, संदीप सिंह वो इंसान है जिसके हर जगह हाथ पैर लगे हुए हैं। वो बीजेपी के साथ भी है, कांग्रेस के साथ भी है, शिवसेना उद्धव सरकार के साथ भी है, सबके साथ लगा पड़ा है। वो आम आदमी पार्टी, उसको सबको सबको जानता है, बीजेपी का बहुत खास है। तो एंड ऑफ द डे इसने क्या किया ये तो आप सबको पता ही है कि इसने वो बता दिया उन लोगों को, और वो लोग ने सुशांत को ऐसा ऐसा किया। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की से अलग होके संदीप सिंह नहीं रह सकता, क्योंकि उसको रहना तो संदीप बीजेपी के साथ ही है। तो एंड ऑफ द डे कहा जा रहा है सोर्स के हिसाब से कि इसने मुंह खोल दिया एंड में, क्योंकि मुंह खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि संदीप का पूरी जिंदगी ही बीजेपी के भरोसे चल रही है। बीजेपी नहीं तो संदीप कहीं नहीं है। बीजेपी की वजह से आज नरेंद्र मोदी जी की इलेक्शन के टाइम पे कैंपेन में फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पिक्चरों का रोल चल रहा था उस समय, क्योंकि संजू पिक्चर की वजह से संजय दत्त की पूरी इमेज ही अलग बन गई थी पब्लिक की नजर में। तो नरेंद्र मोदी जी ने यही सोचा कि मैं क्यों ना पिक्चर बनाऊं, और वो पिक्चर बनाने के लिए मोदी जी डायरेक्ट राजू हिरानी को, बायोग्राफी स्पेशलिस्ट को फोन कर सकते थे, अक्षय कुमार को बोल सकते थे। अक्षय कुमार क्या मोदी की बात को इनकार करता? मोदी जी का रोल करता अक्षय कुमार, जो बढ़िया भी दिखता, और राजू हिरानी अगर उसके पिक्चर बनाते तो क्या पिक्चर बनती, वो सुपर डुपर हिट होती, और शायद बहुत ज्यादा इलेक्शन में जीते तो मोदी ही, लेकिन बहुत ज्यादा वोटों से जीत के आते, इतनी ज्यादा वोटों से जीत के आते कि राहुल गांधी शर्म के मारे अगली बार वोट ही नहीं, मतलब इलेक्शन में खड़ा ही नहीं होता। इस तरह से होते और केजरीवाल दिल्ली में आता भी नहीं, शायद ये चेंज भी हो सकता था। लेकिन दिया उन्होंने फिर भी संदीप सिंह को काम। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए आदमी। तो एंड ऑफ द डे बीजेपी का इंपॉर्टेंट है तो बीजेपी को ये भी नहीं छोड़ सकता। तो एंड ऑफ द डे जब कहा गया है कि भाई साहब तुम बताओ सारी चीजें, तो इसने सारी चीजें बता दी दिशा सालियान के केस में। सुशांत का केस अभी मैटर अलग है, मैंने वीडियो बनाया है कोर्ट ने क्या कहा सुशांत के सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पे, आप जाके देख लीजिए। अब दिशा के केस में सीधा सीधा अब नेक्स्ट स्टेप यही है कि एफआईआर रजिस्टर्ड होगी, उसके बाद कस्टोडियल इंक्वायरी होगी, और फिर आगे केस नीलेश ओझा जी वगैरह जो करना है वो आगे केस चलेंगे। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच वाचिंग मी, बहुत बहुत धन्यवाद।